कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांतों से अपने घर लौटे थे। सरकार ने दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। इन मजदूरों को ट्रेनों और बसों से वापस लाया गया। इन प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए शासन स्तर से निर्देश दिए गए। प्रशासन ने दावा किया कि कई योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत प्रशासन के दावों के बिल्कुल उलट है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने हुनर के आधार पर काम नहीं मिलने के कारण फिर से दूसरे प्रांतों में लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान हरदोई जिले में करीब 90,000 प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांतों से वापस लौटे थे। प्रशासन का दावा है कि इनमें से करीब 45,000 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के जरिए काम मिल गया है। प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 116 जिले चयनित किए गए थे। इन जिलों में हरदोई भी शामिल था। श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इसकी समीक्षा डीएम से लेकर जिले की सीडीओ तक करती रही। इधर समीक्षा होती रही, उधर श्रमिक काम न मिलने की वजह से परेशान रहे और जब काम मिलने की कोई आस नहीं दिखी तो धीरे धीरे फिर से गैर प्रांतों का रुख करने लगे। यात्री दिल्ली के लिए अच्छे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जो है आज अभी जानकारी की है तो 25 गाड़ियाँ अभी तक निकल गई हैं और 5 गाड़ियाँ लगभग और निकलेंगी। इस तरह से 30 गाड़ियाँ जो है सीधे दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही हैं। यात्री दिल्ली जा रहे श्रमिकों का कहना है कि वे लॉकडाउन के दौरान घर वापस आ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें घर पर काम मिलेगा। शुरुआत में उन्होंने अपने खेतों में काम किया, फिर कभी कभार मजदूरी का काम किया, लेकिन हुनर के मुताबिक जब काम नहीं मिला तो अब वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली में काम करता, पेंट का था, मकान में पुताई काम कर रहा दिल्ली में था, और तो वहाँ अभी मेरे काम नहीं मिला तो दिल्ली से जा रहा हूँ वापस। अब 22 मार्च को बैठा था, 23 को यहाँ आ गया। जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन हुआ था, चिंता कर बोला था, उस दिन मैं वहाँ से बैठ गया सामने। हरदोई में कोई काम नहीं मिला? हरदोई में कोई काम नहीं मिला यहाँ पर, ना ही नरेगा जो मिला ना ही कोई मिला। एक बार राशन मिला हमें हरदोई में, यहाँ पे तहसील में भी पिछले सोमवार को। इसके बाद कोई चीज़ मिली नहीं, चिंता कोई नहीं मिली हमको यहाँ पे, और ना ही कोई प्रधान व्यवस्था करवाई, ना किसी ने कोई करवाया कुछ। लॉकडाउन में यहाँ गाँव पे आए थे हम, तो यहाँ पे अब हमारा जो खेती बाड़ी का काम था वो तो निपट गया। अब हम दिल्ली जा रहे हैं दोबारा काम करने के लिए, जहाँ पे हम अपना काम कर रहे थे सिलाई का। तो हमारा मच्छरदानी का काम है और यही पर्दे वर्दे का, तो यहीं दिल्ली में काम करने के लिए जा रहे हैं। हरदोई में नहीं मिला क्या काम? हरदोई में कोई काम नहीं। हरदोई में क्या काम है, बस दिहाड़ी यही ईटगारा वाला काम है। वो कभी कभार मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे घर परिवार थोड़ी नहीं चल पाएगा। मामले में डीएम पुलकित खरे का कहना है कि जिले में 45,000 श्रमिकों को उन्हीं के गांव में मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत लगभग 90,000 प्रवासी श्रमिकों का आना हुआ था। इसमें हम लोगों ने जब स्किल मैपिंग कराई तो देखा गया कि इसमें से करीब 12,000 कुशल किसी न किसी श्रेणी में कौशल रखते थे और शेष श्रमिक अकुशल की श्रेणी में आते थे। मनरेगा रोजगार के योजना के अंतर्गत सबसे पहले जोर देते हुए गांव के श्रमिकों को उन्हीं के गांव में रोजगार मिले, इस पे जोर दिया गया है। इसमें लगभग 45,000 श्रमिकों को गांव में ही रोजगार तमाम जल संरक्षण के कामों पे दिया गया है। दावे कुछ भी हों, लेकिन एक सवाल इन मजदूरों के जहन में जरूर उठ रहा होगा कि वह दिन कब आएगा जब उनके अपने अधिकारी उनके हुनर को इज्जत देंगे।